अमेरिका जिसे चाहे घुटनों पर ला सकता है, लेकिन ईरान के साथ जंग में ये धारणा गलत साबित होती दिखाई दे रही है। ईरान ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया ईंधन के संकट से जूझ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। ये जंग डायरेक्ट यानी गोला बारूद से प्रेशर बनाने के साथ साथ इनडायरेक्ट वॉर के तौर पर भी देखी जा रही है, जिसमें ईरान ने अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाकर पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है और इससे ट्रंप भी काफी परेशान हो गए। अब बताते हैं कि कौन है ईरान के चार चिराग। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा बाब ए मंडेब, तीसरा खार्ग आइलैंड, चौथा अबू मूसा आइलैंड। क्यों है ईरान के ये चार चिराग अहम? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसे ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है। ईरान इस जल डमरू मध्य के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जिससे उसे यहाँ रणनीतिक बढ़त मिलती है। ईरान ने इस जगह से गुजरने वाले जहाजों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भारत पर संकट मंडराने लगा है। भारत में एलपीजी के दामों में इजाफा हुआ और दुनिया भर में ईंधन महंगा होने लगा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि वो उन देशों के जहाजों को यहां से निकलने की इजाजत दे रहा है जो दुश्मन नहीं है, लेकिन काफी कम जहाज ही यहां से गुजर पा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे चिराग यानी बाब ए मंडेब की। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज नहर के जरिए यूरोप एशिया व्यापार का अहम रास्ता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। यमन के पास स्थित होने की वजह से ये क्षेत्र पहले से ही संघर्ष प्रभावित रहा है। यमन पर हूती कंट्रोल रखते हैं और वो इस रास्ते को बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, यूरोप से पूरा व्यापार बाधित हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया पर पूरा असर पड़ने वाला है। हालांकि भारत पर इसका खासा असर नहीं पड़ेगा। तीसरा, खार्ग आइलैंड। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है और देश के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ बड़े बड़े तेल टर्मिनल और स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं। ये फारस की खाड़ी में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसे ईरान की रीढ़ भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जगह पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं ताकि ईरान को तोड़ा जा सके। इसी वजह से ईरान ने यहाँ सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कब्जा कर लेते हैं तो ईरान को ईंधन नहीं मिल सकेगा और उसकी तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। चौथा, अबू मूसा आइलैंड। ये फारस की खाड़ी में स्थित एक रणनीतिक द्वीप है जिस पर ईरान की नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी इस पर दावा करता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जिससे इसका सैन्य महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ईरान की सैन्य मौजूदगी है जो समुद्री गतिविधियों पर नजर रखती है। आसान भाषा में समझे तो यहाँ से ईरान समुद्र में हो रही सभी एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखता है। अब इसका भारत पर क्या असर होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का असर सीधे तौर पर भारत की ईंधन इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। एलपीजी की कमी से कीमतों में इजाफा हुआ। वहीं लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गैस सिलेंडर कई गुना महंगे दाम में मिल रहे हैं। कई जगहों पर स्टोरेज पर ताले लग गए हैं और साथ ही कई होटलों को अपना मेन्यू कम करना पड़ा है या फिर खाने के दाम बढ़ाने पड़े हैं। तो वहीं भारत का यूरोप के साथ बड़ा व्यापार लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते होता है, जो बाब ए मंडेब से जुड़ा है। अगर यहाँ संकट बढ़ता है तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। इसका असर भारत के निर्यात, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा।